हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज के इस वीडियो में हम फ्रेजल वर्ब्स देखेंगे। फ्रेजल वर्ब्स इंग्लिश में बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जब दो भिन्न शब्द एक साथ आ जाते हैं तब फ्रेजल वर्ब्स तैयार होते हैं और इनका उपयोग भाषा के समृद्धि के लिए बड़ा ही उपयोगी होता है। चलिए तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। लुक अराउंड। लुक अराउंड इसका मतलब होता है ढूंढना या खोज करना। इसका एग्जाम्पल देखेंगे। आई लुक अराउंड फॉर माई पेन बट आई कुड नॉट फाइंड इट। आई लुक अराउंड फॉर माई पेन बट आई कुड नॉट फाइंड इट, यानी मैं मेरा पेन ढूंढ रहा हूं पर मुझे वह नहीं मिला। अभी देखिए, गिव बैक। गिव बैक यानी लौटाना। लौटाना इसका उपयोग कैसे करेंगे। I have to give back his money. I have to give back his money, यानी मुझे उसके पैसे लौटाना चाहिए। इस तरह से ये सेंटेंस बन जाएगा। आगे देखिए, ड्रिफ्ट ऑफ। ड्रिफ्ट ऑफ यानी सो जाना, फॉल स्लीप, ऐसा भी इसका मीनिंग हो सकता है। एग्जाम्पल देखिए, he closed his eyes and drifted off to sleep. He closed his eyes and drifted off to sleep, यानी उसने आंखें बंद कर ली और वो सो गया। अगला फ्रेजल वर्ब देखिए, गेट आउट। गेट आउट ये बड़ा ही कॉमन सा ऐसा फ्रेजल वर्ब है जो हमें कई बार सुनने को मिलता है, हम भी उसका यूज करते हैं। इसका मतलब होता है निकल जाना या टालना। पीपल आर ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ पेइंग टैक्सेस। People are trying to get out of paying taxes, यानी लोग कर भरना टालने की कोशिश करते हैं। अगला देखिए, गेट थ्रू। गेट थ्रू यानी फिनिश यानी खत्म करना। अब देखिए, she got through her exams without too much trouble. She got through her exams without too much trouble, यानी किसी बड़ी समस्या के बगैर उसकी परीक्षा खत्म हुई। अगला फ्रेजल वर्ब देखेंगे, रन आफ्टर। रन आफ्टर यानी पीछा करना, चेस जिसे कहते हैं ना, वैसा पीछा करना। Why do dogs run after cats? Why do dogs run after cats? यानी कुत्ते बिल्ली का पीछा क्यों कर रहे हैं। आगे देखिए, कम बैक। कम बैक ये भी बड़ा कॉमन सा फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है लौटना। पैक योर क्लोथ्स एंड कम बैक विथ मी। देखिए कितना इंटरेस्टिंग ये सेंटेंस है। पैक योर क्लोथ्स एंड कम बैक विथ मी, यानी अपने कपड़े समेटो और मेरे साथ लौट चलो। इस तरह का सेंटेंस हम बना सकते हैं। आगे देखिए, कैरी ऑन। कैरी ऑन यानी जारी रखना। दे विल कैरी ऑन विद देयर प्लान। दे विल कैरी ऑन विद देयर प्लान, वे अपना प्लान जारी रखेंगे। अब देखिए, हैंग ऑन। हैंग ऑन यानी इंतजार करना। हैंग ऑन, आई विल बी बैक इन 2 minutes. हैंग ऑन, आई विल बी बैक इन 2 minutes, यानी इंतजार करो, मैं 2 मिनट में लौट आऊंगा। मेस अप। मेस अप यानी बिगाड़ देना। बिगाड़ देना। दे विल मेस अप ऑल अरेंजमेंट्स। दे विल मेस अप ऑल अरेंजमेंट्स, वे पूरी व्यवस्था बिगाड़ देंगे। वे पूरी व्यवस्था बिगाड़ देंगे। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने बड़े ही कॉमन से ऐसे फ्रेजल वर्ड्स को इकट्ठा किया है। इन फ्रेजल वर्ड्स का हमारे सेंटेंसेस में, हमारे कन्वर्सेशन में हमने अगर यूज किया तो बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से और इंप्रेसिव तरीके से हम भाषा का, इंग्लिश भाषा का प्रयोग कर सकेंगे। आगे देखिए, टर्न डाउन। टर्न डाउन यानी नाकारना। इसका सेंटेंस देखिए, शी टर्न डाउन माई आइडिया। शी टर्न डाउन माई आइडिया, उसने मेरी कल्पना नकार दी। उसने
मेरी कल्पना नकार दी। कम आफ्टर, पीछा करना, पीछा करना। डोंट कम आफ्टर मी, डोंट कम आफ्टर मी, यानी मेरे पीछे मत आओ, मेरे पीछे मत आओ। अब देखिए कट डाउन यानी कटौती करना यानी कम करना। आई एम ट्राइंग टू कट डाउन ऑन शुगर दिस मंथ, आई एम ट्राइंग टू कट डाउन ऑन शुगर दिस मंथ, मैं इस महीने शक्कर का सेवन कम करने की कोशिश कर रहा हूं। आगे देखिए पुट ऑन यानी पहनना, पहनना, वेयर जिसे कहते हैं ना उस तरह से। आई हैव टू पुट ऑन माई शूज, आई हैव टू पुट ऑन माई शूज, यानी मुझे मेरे जूते पहनने चाहिए। अब देखिए कीप बैक यानी छिपाना, छिपाना। शी वॉज अनेबल टू कीप बैक हर टीयर्स, शी वॉज अनेबल टू कीप बैक हर टीयर्स, वो अपने आंसू छिपा न सकी, वो अपने आंसू छिपा न सकी। इस तरह से सेंटेंस बन जाएगा। अब देखिए आज का आखिरी फ्रेजल वर्ब देखेंगे, लुक आफ्टर, लुक आफ्टर। ये भी बड़ा यूजफुल ऐसा फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब है देखभाल करना, देखभाल करना। माई नेबर वेंट ऑन वोकेशन सो आई हैड टू लुक आफ्टर हिज होम, माई नेबर went on occasion so I had to look after his own, यानी मेरे पड़ोसी छुट्टियों पर जाने की वजह से मैंने उनकी घर की देखभाल की। इस तरह से सेंटेंस हम बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, फ्रेजल वर्ब में दो डिफरेंट वर्ड्स एक साथ आ जाते हैं, लेकिन जब वो फ्रेजल वर्ब बनते हैं तब वो शब्दों का जो मीनिंग होता है, ओरिजिनल मीनिंग होता है, वो भी बदल जाता है। तो इस तरह से हम इन फ्रेजल वर्ब्स का हमारे सेंटेंसेस में यूज करेंगे और बड़े कॉन्फिडेंस से हम इंग्लिश बोलना शुरू करेंगे।